एक शहर था, ऐसा शहर, 5 लाख लोगों का शहर, दुनिया का सबसे एडवांस्ड शहर। और फिर एक सुबह वो लोग उठ के अपने घर से निकल गए और वापस नहीं आए। ना कोई जंग थी, ना कोई वोल्केनो, ना कोई सुनामी, सिर्फ धीरे धीरे खामोशी। आज हम बात करेंगे कि वो सभ्यता कैसे खत्म हुई, क्यों खत्म हुई, और वो राज जो 3700 साल जमीन में दबा रहा। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी इनक्रेडिबल थी। आज से 5000 साल पहले, जब रोम और लंदन का कोई वजूद नहीं था, इनके पास था दुनिया का पहला सीवर सिस्टम, प्लान्ड सिटीज परफेक्ट ग्रिड में, हर घर में बाथरूम, ड्रेन इंस्पेक्टर्स। और फिर 1900 BCE के आसपास ये सब बंद होने लगा। क्यों? यही सवाल है जो दुनिया के बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट्स 100 साल से पूछ रहे हैं। पहले बहुत सालों तक एक थ्योरी पॉपुलर थी कि बाहर से कोई आया, जिसे आर्यंस कहते हैं, और उन्होंने ये सभ्यता तबाह कर दी। लेकिन डीएनए एविडेंस आने के बाद ये थ्योरी टूट गई। राखी गढ़ी में, जो इंडिया का सबसे बड़ा इंडस वैली साइट है, 2019 में एक स्केलेटन मिला, 4500 साल पुराना। उसका डीएनए किसी भी आउटसाइड इन्वेजन की एविडेंस नहीं देता। मतलब कोई बाहर से आया और सब मार दिया? नहीं, ये थ्योरी खत्म। कुछ लोग कहते हैं दरिया ने सब कुछ बर्बाद किया। इंडस और घग्गर हाकरा दरिया कभी कभी अपनी राहें बदल लेते हैं, और अगर दरिया रास्ता बदल ले तो शहर का पानी खत्म, खेती खत्म, ट्रेड रूट्स खत्म। लेकिन ये भी पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि आर्कियोलॉजी से पता चला कि सभ्यता एक बार में नहीं मरी। वो धीरे धीरे शिफ्टेड करती रही ईस्ट की तरफ, छोटे शहरों की तरफ, जैसे कोई भाग रहा हो, लेकिन स्लोली, हेल्पलेसली। अब आते हैं उस थ्योरी पर जो 2025 की एक लेटेस्ट स्टडी ने कंफर्म की है। IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे और BSIT लखनऊ, इन तीनों के रिसर्चर्स ने मिलकर एक स्टडी की। और उन्होंने क्या ढूंढा? 4400 साल से 3400 साल पहले के दरमियान 1000 साल के अंदर 4 बड़े ड्राउट साइकिल्स आए। बारिश 10 से 20% तक कम हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया। सोचो, 1000 साल तक पानी कम होता रहा, फसलें सूख गई, ट्रेड खत्म हो गई। स्टडी के लीड रिसर्चर का कहना था कि सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये लोग एक बार नहीं, बार बार और बढ़ते हुए ड्राउट्स का सामना करते रहे। एक जनरेशन ड्राउट से गुजरी, अगली जनरेशन और मुश्किल हालात में उठी, और फिर एक वक्त आया जब वो और नहीं झेल सके। इमेजिन करो, तुम मोहनजोदाड़ो में रहते हो। तुम्हारे दादा ने यहाँ जन्म लिया था, तुम्हारे पिता ने यहाँ काम किया था। ये शहर, ये ड्रेन्स, ये सीधी सड़कें, ये सब तुम्हारा घर है। लेकिन पिछले 10 सालों से दरिया थोड़ा और दूर हो गया है, फसल थोड़ी और कम है, कुएं थोड़ा और नीचे हो गए हैं, और तुम देख रहे हो कि पड़ोस के लोग जा रहे हैं, फिर उनके नेबर, फिर उनके नेबर, और एक दिन तुम भी उठ के निकल जाते हो, अपना सामान पैक करते हो, ईस्ट की तरफ चलते हो, जहां शायद पानी हो। और वो शहर जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने हजारों साल में बनाया था, खामोश हो जाता है। ड्रेन मेंटेनेंस बंद हो गई, इमारतें गिरने लगी, जमीन ने सब ढक लिया। और फिर 3700 साल खामोशी। 1919, ब्रिटिश इंडिया। RD बैनर्जी, एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, सिंध के एक गांव के पास घूमने निकले। उन्होंने जमीन में कुछ देखा, कुछ पुराने सिक्के, कुछ टूटी हुई चीजें, कुछ ब्रिक्स। उन्होंने खुदाई शुरू की और नीचे से एक पूरा शहर निकला। 400 साल पहले जब शेक्सपियर लिखा जा रहा था इंग्लैंड में, ये शहर जमीन के नीचे था। 3700 साल किसी को नहीं पता था। ये शहर जिसने दुनिया का पहला सीवर सिस्टम बनाया था, वो खुद जमीन के नीचे दब गया था। अब सोचो एक बार, ये लोग ब्रिलियंट थे। इनके पास दुनिया का बेस्ट अर्बन प्लानिंग था, बेस्ट सैनिटेशन था, पॉसिबली इक्वल सोसाइटी थी, और फिर भी क्लाइमेट ने इन्हें तोड़ दिया। रिसर्चर्स का कहना है कि प्रोलॉन्ग्ड क्लाइमेट स्ट्रेस सोसाइटी की नींव हिला देता है। 1 साल का ड्राउट लोग झेल लेते हैं, 10 साल का ड्राउट लोग हिलने लगते हैं, 1000 साल का तो फिर कोई शहर नहीं बचता। और ये सोचकर आज 2026 में जब दुनिया के साइंटिस्ट्स कह रहे हैं कि क्लाइमेट बदल रहा है, तो शायद ये सभ्यता हमें कुछ कहने की कोशिश कर रही है। और ये कहानी पाकिस्तान और इंडिया दोनों की है। मोहनजोदारो सिंध में है, हड़प्पा पंजाब में है, राखी गढ़ी हरियाणा में है, धोलावीरा गुजरात में है। एक ही जमीन, एक ही विरासत, एक ही कहानी। और वो लिपि जो अभी तक कोई नहीं पढ़ सका, शायद वो यही कह रही है, हम थे, हम ब्रिलियंट थे,
हमने सब कुछ बनाया और फिर भी हम चले गए। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में बताओ, क्या आप सोचते हो कि क्लाइमेट चेंज आज की सिविलाइजेशन के लिए भी वही खतरा है जो इंडस वैली के लिए था? अगला वीडियो और भी पुरानी और भी गहरी कहानी लेकर आएगा। तब तक खुदा हाफिज।